हेलो ऑल ऑफ यू, आज हम लोग रिवाइज करने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिफ्थ, दैट इज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिफ्थ आप लोग को ये बताते हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको आइटम को प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला आइटम जैसे ऑर्डिनरी एक्टिविटी, वैसे तो वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी, लेकिन ऑर्डिनरी एक्टिविटी में भी कोई स्पेशल है। तो वहां पे 6 लोग ऐसे आते जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी में स्पेशल नेचर के। कौन से वो 6 लोग हैं जो अकाउंट स्टैंडर्ड फिफ्थ हमसे कहता है, दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, decline in value of inventory, legislative changes having retrospective effect, litigation settlement, reversal of provision। तो जो 6 आइटम होते हैं दैट इज ऑर्डिनरी एक्टिविटी है लेकिन स्पेशल नेचर के। तो AS5 हमको कहता है कि उसको आइटम आर नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है, उसको डिस्क्लोज किस तरीके से, डिस्क्लोज एज ए सेपरेट आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, किसी के साथ इन आइटम्स को मर्ज नहीं करना है। अदर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो है आपकी, मतलब ये 6 के अलावा जो दूसरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है उसको इफ आइटम आर ऑफ सच साइज नेचर और इंसिडेंट दैट देयर डिस्क्लोजर इज रेलेवेंट टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। वैसे अकाउंट्स में फिफ्थ कहते हैं अगर ये ऑर्डिनरी आइटम जो स्पेशल नेचर के, उनको तो हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, लेकिन अदर ऑर्डिनरी एक्टिविटी जो है उन लोग को सेपरेटली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसका साइज नेचर और इंसिडेंस को इस तरह है कि उसका परफॉर्मेंस बताने एंटिटी का वो जरूरी सेपरेटली उसको डिस्क्लोज करो, तो इसे भी हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करना रहेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम फॉर एग्जांपल जो क्लियरली डिस्टिंग होती है बिजनेस से, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, फायर, ये हो गया आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसे वो कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिफ्थ कि क्लियरली डिस्टिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी डिस्क्लोजर इन ए मैनर दैट इज इंपैक्ट ऑन द करंट प्रॉफिट और लॉस कैन बी परसीव्ड और कैन बी सीन। व्हाट डज इट मीन कि हम लोगों का एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को इस तरीके से डिस्क्लोजर, इंपैक्ट उसका करंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस पे कितना हो रहा है दिखे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो शेड्यूल जो आपका 3 होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें भी उसने बताया कि प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रॉफिट आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के पहले आपका प्रॉफिट लॉस कितना है और उसके बाद कितना है, उस तरीके से हमको शो करना पड़ेगा ताकि हम क्लियरली कितना प्रॉफिट और लॉस पे उसका फर्क पड़ रहा है वो हम देख सके। नेक्स्ट इज प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम वो होते हैं जो हमने पास्ट में कोई गलती की, उसको हम लोग रेक्टिफाई करें। सो एरर इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड डिस्कवर्ड इन द करंट पीरियड, डिस्क्लोजर सेम एज फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिखा कि दैट इन ए मैनर दैट इज इंपैक्ट ऑन द करंट पीरियड प्रॉफिट कैन बी सीन। लेकिन 2 चीज होती है वो कि प्रायर पीरियड आइटम नहीं होती जो हमको लगता है लेकिन होती भी, जो कि चेंजेस विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज दिस चेंजेस विद रेट्रोस्पेक्टिव? कोई ऐसा चेंजेस आए और विद रेट्रोस्पेक्टिव, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि रिवीजन ऑफ वेजेस विद रेट्रोस्पेक्टिव, हमने बोले कि वेजेस जो हम अभी दे रहे थे वो तो हम दे रहे, अब हमने सोचा कि उसके वेजेस को हम लोग रिवाइज करते हैं, लेकिन रिवाइज जो आप उसको करें, चेंज जो आप करें वो आज से नहीं पास्ट से आप रिवाइज करते हुए आ रहे हो, तो वो आपका प्रायर पीरियड आइटम नहीं होता क्योंकि पास्ट में से कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, अपने को जो पता था उसके बेसिस पे आपने रिकॉर्ड कर दिया। आज आपने चेंज करे, इसीलिए चेंजेस विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये प्रायर पीरियड आइटम होता नहीं है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट भी प्रायर पीरियड आइटम नहीं होता। एस्टिमेट बिजनेस में होते रहते, कोई गलती नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लाइफ 10 साल सोचे एसेट के बाद में पता चला कि 12 है, तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कोई प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, कोई हमने पहले गलती नहीं की थी। नाउ व्हाट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट? के बिजनेस में आप कुछ एस्टिमेट करते हैं, changes occur due to changes in circumstances based on which the estimate was made or as a result of new information। आप एस्टिमेट चेंज होते, इंफॉर्मेशन नहीं पता लगने से या कोई चेंजेस आ जाते सरकार। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हम 10 साल की लाइफ थी, अब हमको इंफॉर्मेशन, हमको कोई एसेट की 10 साल की लाइफ थी, अब हमने कोई इंजीनियर को बोला, उसने कहा नहीं इसकी 10 साल, इसकी तो 15 साल की, तो आपको न्यू इंफॉर्मेशन मिली, कोई टेक्निकल बंदे ने इन्फॉर्म किया। अब आपने अपनी कंपनी को शिफ्ट करे, तो आपने कोई ऐसे एरिया पे लेकर रहे जहां पे सपोज फॉर एग्जांपल सी एरिया के पास आपके पास है जहां बहुत हवाएं चल रही, तो वहां पे आपकी कंडीशन बदल गई, तो आपने एसेट्स को वहां पे शिफ्ट कर, तो हो सकता है उसकी लाइफ वहां पे क्या हो जाए, कम हो, तो आपने जो एस्टिमेट करता वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो इफेक्ट ऑफ चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग इन प्रॉफिट और लॉस। अब याद रखना पीरियड ऑफ चेंज, अगर इफ चेंजेस अफेक्ट द पीरियड ओनली, ऑब्वियसली उसका इफेक्ट अपने को बताना है कि प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ रहा है। और पीरियड ऑफ चेंज ऑफ फ्यूचर डेट, एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मेरी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हुआ, तो मेरा अगर प्रॉफिट पे चेंज आ रहा है उसका अभी भी फर्क है फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल मैंने लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट बदली, तो मेरा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बदलेगा, वो अभी भी इस साल का बदलेगा, आगे का बदलेगा, तो हमको बताना रहेगा। So आपको नेचर एंड अमाउंट ऑफ ए चेंज विच हैज अ मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड और विच इज एक्सपेक्टेड टू हैव मटेरियल इफेक्ट इन सब्सिक्वेंट पीरियड शुड बी डिस्क्लोज। तो ये बताओ उसका कितना इफेक्ट इस साल है और आने वाले सालों में उसका कोई इफेक्ट है तो हमको बताना रहेगा। The last one is change in accounting policy. The accounting specific accounting policy. What is accounting policy? Specific accounting principle and methods of applying those principles. तो उसको हम कहते हैं accounting policy. उसमें कोई चीज चेंज क्यों हो सकता है? चेंज ड्यू टू लॉ
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन के लिए चेंज हो सकता है। तो अब अकाउंटिंग पॉलिसी क्या ब्रेक कर सकते हैं, अगर लॉ कहता है, एएस कहता है या अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन के लिए आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब नॉट इन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, दो चीज ख्याल रखना, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं। फर्स्ट, एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियसली अकरिंग इवेंट्स और ट्रांजेक्शन। तो वो कहता है कि आपने कोई एडॉप्शन अकाउंटिंग पॉलिसी का करे, लेकिन पुराने वाले से सब्सटेंस चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ए फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम बाय एन एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ एन एडॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट। तो अब आप क्या होता है, पहले तो रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी देते थे, लेकिन आपने फॉर्मली अब उसको क्या करें, इंट्रोड्यूस करें, तो वो आपकी कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जब सब्सटेंस चेंज हो तो उससे कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहते। और एडॉप्शन ऑफ ए न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आपको न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी अगर इंट्रोड्यूस करते तो वो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं हुआ। सो अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में डिस्क्लोज हमें क्या करना है, अगर मटेरियल इफेक्ट ऑन करंट पीरियड, द इफेक्ट ऑफ सच चेंज शुड बी डिस्क्लोज, के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आप असर्टेन नहीं कर पा रहे तो फैक्ट बताओ कि आप असर्टेन नहीं कर पा रहे हो, और अगर उसका मटेरियल इफेक्ट इस साल है लेकिन आने वाले सालों में होने वाला है तो उसको हमको डिस्क्लोज करना है, इसका मटेरियल इफेक्ट इस साल में नहीं हो रहा है लेकिन आने वाले साल में वो हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट करेगा। तो ये रहा ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर कि हमको पीएनएल अकाउंट में किस तरीके से आइटम को प्रेजेंट करना है।